सुनने में बड़ा आश्चर्य होगा कि आज भी धनवान, बुद्धिमान और ज्ञानवान वैद्यों की शरण में रहते हैं, वैद्यों की संगत में रहते हैं, वैद्यों के मार्गदर्शन लेकर जीवन यापन करने में गर्व अनुभव करते हैं। उसका कारण है क्योंकि वैद्य हमेशा कहते हैं कि कर्म ही धर्म है और धर्म ही कर्म है। अर्थात यदि आप कर्म को उसकी विधि के अनुसार करते हैं, कर्म कुशलता पूर्वक करते हैं, तो रोग का कारण बचा नहीं रह जाता। कर्म अर्थात दिनचर्या और जीवनचर्या को प्राकृतिक नियमों के अनुसार जीवन यापन करना। धर्म अर्थात किसी का अहित न हो, आपके पास किसी का अनाधिकृत न रहे और आपका किसी पर अनाधिकृत न रहे, आप किसी के ऋणी न रहे और आपका किसी पर ऋण न रहे। यही धर्म है, यही वैद्यों की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है और इसे ही दिनचर्या और जीवनचर्या में उतारने का मार्गदर्शन वैद्यों से लेते रहते हैं। वैद्य जी कहते हैं, वाम नाड़ी दीर्घ रेखा बाहुमूले च स्पंदते जीवेत पंचशतम वर्ष नात्र कार्या विचारणा। यदि वैद्य किसी रोगी की नाड़ी देख रहे हो और वाम नाड़ी दीर्घ रेखा के आकार की भुजा की जड़ में यदि तड़प रही हो, तो वह जीव, वह मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आगे कहते हैं, दीर्घाकारा वाम नाड़ी कर्णमूले च स्पंदते जीवेत पंचशतम साध धनिको धार्मिको भवेत। वैद्य जी यदि किसी रोगी की या स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी देख रहे हो, उस समय वाम नाड़ी आकार में लंबी होकर कान की जड़ में यदि प्रतीत हो रही हो, तो वह व्यक्ति 500 वर्ष तक जीता है। फिर वह धनिक हो या धार्मिक हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे कहते हैं, वाम नाड़ी स्वल्प रेखा हनुमूले च स्पंदते पंच वर्षाधिका चैव जीवनम नात्र संशय। यदि वैद्य जी किसी रोगी की नाड़ी देख रहे हो या स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी देख रहे हो और उस व्यक्ति की वाम नाड़ी स्वल्प रेखा में हो और ठोड़ी की जड़ में तड़प रही हो, तो वह व्यक्ति 500 वर्ष से अधिक जीवन यापन कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और इस प्रकार के लक्षण योगियों, योग साधकों में मिलते हैं। आगे कहते हैं, पुष्टिस्तैल गुड़ा हारे मांसे च लगुड़ाकृति क्षीरे च स्मिता वेगा मधुरे भेक वदति रंभा गुड़ वटाहारे रुक्षसु स्कादि भोजने वात पित्ताति रूपेण नाड़ी वहति निष्क्रमम्।
तेल और गुड़ खाने से नाड़ी पुष्ट होती है। मांस के खाने से नाड़ी लकड़ी के आकार की चलती है। दूध का सेवन करने से नाड़ी मंद गति से चलती है। मधुर आहार सेवन करने से नाड़ी मेंढक के समान चलती है। केला, गुड़ और शुष्क द्रव्यों के सेवन करने से वात पित्त रोग में नाड़ी चलती है। इस तथ्य को वैद्यों ने, योगियों ने सदैव स्मरण रखना चाहिए। आगे वैद्यराज जी कहते हैं, मधुरे बहिर्गमना तिक्ते शाद लता गति, अमले कोषणा पल्लव गति, कटुके भृंग सन्निभा, कषाये कठिना अम्ला नाम, लवणे सरलादुता, एव द्वि त्रिचतुर योगे नाना धर्मवती धरा। आगे वैद्यराज जी कहते हैं, मिष्ट पदार्थ के अर्थात मीठे पदार्थों के सेवन से नाड़ी मोर की चाल से चलती है। कड़वे भोज्य पदार्थों के सेवन से नाड़ी स्थूल गति से चलती है। खट्टे भोज्य पदार्थों के सेवन से नाड़ी कुछ देर उष्ण और मेंढक की गति से चलती है। चटपटे भोज्य पदार्थ को सेवन करने से नाड़ी भौरे के आकार की गति से चलती है। कसेली भोज्य पदार्थों के सेवन करने से नाड़ी कठोर चलती है और नमकीन पदार्थों के सेवन करने से नाड़ी सीधी और जल्दी चलने वाली होती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न रस के एक ही समय में सेवन करने से नाड़ी में अनेक प्रकार की गतियां आ सकती है। इस बात को नाड़ी परीक्षक कुशल वैद्य ने ध्यान में रखना चाहिए। आगे कहते हैं वैद्यराज जी, सुनो हे साधो, अम्लश्चैव मधुराश अम्लैश नाड़ी शीता विशेषतः चिपिटै भ्रष्ट द्रव्यैश्च स्थिरा मंदतरा भवेत्, कुष्ठ मांड मूलस चैव मंदा मंदा च नाड़िका, शाकैश्च कदलैश्चैव रक्तपुष्णैव नाड़िका। अब वैद्यराज जी अत्यंत रहस्यमय तथ्य को कहते हैं कि खट्टे पदार्थ, जिसे मीठे और खटमिला पदार्थ कह सकते हैं, इनको सेवन करने से नाड़ी शीतल होती है और भुने हुए चने इत्यादि सेवन करने से नाड़ी स्थिर और मंद गति से चलती है। इसके अतिरिक्त कंद पदार्थ अर्थात जो भूमि के अंदर विकसित होते हैं, उनका सेवन करने से नाड़ी मंद मंद चलती है और पत्र पुष्पादि, शाक भाजी, केले, फल इत्यादि का सेवन करने से नाड़ी रक्त पूर्ण होकर के चलती है। इस बात का ध्यान वैद्य ने रखना चाहिए और
इस आधार पर रोगी को मार्गदर्शन करना चाहिए। आगे वैद्यराज जी कहते हैं, मांसात स्थिर वहा नाड़ी दुग्धे सीता बलीयसी गुड़ै क्षीरैश्च पिष्टैश्च स्थिरा मंद वहा भवेत् द्रवे अति कठिनाम नाड़ी कोमला कठिनाप्च द्रव द्रव्यस्य काठिन्य कोमला कठिनापि च। अब जब वैद्य नाड़ी देखते हैं और नाड़ी देखते देखते ही रोगी से प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न का मूल विषय भोज्य पदार्थों से हो या प्रश्न भोज्य पदार्थों के सेवन से संबंधित हो, तब वैद्य जी का अनुभव क्या होता है। वैद्यराज कहते हैं कि मांस भक्षण करने वाले रोगी की नाड़ी मंदगामिनी होती है, दूध का सेवन करने वाले व्यक्ति की नाड़ी शीतल और बलवती होती है, गुड़ दूध इत्यादि का सेवन करने वाले व्यक्ति की नाड़ी मंदगामिनी होती है, और जो कढ़ी श्रीखंड का सेवन करते हैं उनकी नाड़ी कठिन होती है, और जो व्यक्ति कठोर अर्थात लड्डू इत्यादि का सेवन करते हैं उनकी नाड़ी कोमल होती है। इस प्रकार यदि भोज्य पदार्थों के आधार पर नाड़ी से संबंधित अनुभव को जानना चाहिए और रोगी को उसके भोज्य पदार्थों के सेवन की आदतों के अनुसार उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। आगे कहते हैं, उपवासात् दवे क्षीणा तथा च द्रुतवाहिनी संभोग नाड़िकाम क्षीणा गेया दुर्गतिस्तथा। कहते हैं कि उपवास में अर्थात उपवास करने वाले व्यक्ति की नाड़ी क्षीण होती है और शीघ्र वाहिनी होती है। और दूसरी बात कहते हैं कि स्त्री या पुरुष यदि संभोग करके उठे हुए हैं या उन्होंने संभोग किया हुआ है तो उनकी नाड़ी क्षीण होकर के शीघ्र चलने वाली होती है। यह अत्यंत सूक्ष्म तथ्य है, केवल अभ्यास और अनुभव का विषय है, जिसे प्राप्त करने के लिए योग की साधना, ध्यान की साधना, मौन की साधना, सद्गुण की साधना और न्यायोचित लेन देन की साधना करना अत्यंत आवश्यक है। सामान्य बुद्धि में यह बातें ठीक ठीक पचा पाना संभव नहीं, चूंकि नाड़ी अपने आप में एक शास्त्र है। उसकी गति, स्थिति, परिस्थिति, स्पंदन, आयतन इत्यादि को पढ़ना अपने आप में एक दिव्य दृष्टिकोण है। आगे वैद्यराज जी कहते हैं, उष्णत्वम विषमा वेगा ज्वरिणाम दधि भोजनात्। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जिसे ज्वर हो गया हो, बुखार हो गया हो, यदि वह दही का सेवन कर ले तो उसकी नाड़ी गर्म हो जाती है और वह विष से
भर भी सकती है। इस प्रकार नाड़ी देख करके रोग का निरूपण करने के विषय वैद्यराज जी कहते हैं। आगे वैद्यराज जी कहते हैं ज्वर के विषय में, बुखार से संबंधित नाड़ियों पर चर्चा। कहते हैं अंग ग्रहेण नाड़ी नाम जायन्ते मंथरा प्लवा पल्लवा प्रबालताम याति ज्वरदाहा भूतये सन्निपातिक रूपेण भवन्ति सर्ववेदना। वैद्यराज जी कहते हैं कि ज्वर आने वाली अवस्था के क्षण सबसे पहले अंग में पीड़ा होने लगती है। यदि किसी व्यक्ति को बुखार आना हो तो सबसे पहले उसके शरीर में कुछ पीड़ा आने लगती है, फिर उसकी नाड़ी मेंढक की चाल से चलने लगती है और फिर शरीर में जैसे जैसे ज्वर बढ़ने लगता है उसकी नाड़ी नाना प्रकार की आकृतियों से चलने लगती है। तो ज्वरग्रस्त रोगी का परीक्षण नाड़ी से कैसे करते हैं, इस पर चर्चा। आगे कहते हैं ज्वर कोपेन धमनी शोषणा वेगवती भवेत। जिस व्यक्ति को बुखार चढ़ना हो या बुखार चढ़ गया हो या बार बार लौटकर पुनः पुनः बुखार आ जाता हो, उस व्यक्ति की नाड़ी गर्म और वेगवती होती है। आगे कहते हैं उष्मा पित्ता हते नास्ति जरो नास्त्युमणा विना उष्ण वेग धरा नाड़ी ज्वार कोपे प्रजायते। रोगी के शरीर में बिना पित्त के गर्मी और बिना गर्मी के ज्वर नहीं होता, अतएव ज्वर वेग में नाड़ी गर्म और वेगवान होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति के शरीर में ज्वर होगा उसका पित्त प्रबल होना प्रारंभ होता है। पित्त प्रबल हो जाए तो फिर ज्वर या बुखार धीरे धीरे अपना स्थान बनाने लगता है। इस अवस्था में रोगी की नाड़ी गर्म और वेगवान होती है। और आगे कहते हैं ज्वरे च वक्रा धावन्ति तथा च मारुते पल्लवे रमणान्ते निशि प्रातस्तथा दीप शिखा यथा। वैद्यराज जी कहते हैं कि ज्वर के कोप और बादी में नाड़ी टेढ़ी दौड़ से चलती है और मैथुन करने के पिछाड़ी में रात्रि में और प्रातःकाल नाड़ी दीप शिखा के समान मंद मंद गमन करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसको बुखार हुआ है उसकी नाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चलेगी, और जिस स्त्री पुरुष ने रात्रि को संभोग किया हुआ है, मैथुन किया हुआ है, प्रातःकाल उसकी नाड़ी मंद मंद गमन करती है। आज के लिए बस इतना ही। आपने बड़े धैर्य, श्रद्धा, स्नेह और आस्था के साथ नाड़ी परीक्षण विषयक दार्शनिक दृष्टिकोण को सुना। इसके लिए हम आपके हृदय और मस्तिष्क के ऋणी हैं। इस चर्चा के दौरान यदि किसी को समझ में न आए तो वे प्रयास कर सकते हैं
नाड़ी परीक्षण अभ्यास अनुभव का विषय है। इतने सहजता से बुद्धि के द्वारा समझ पाना कठिन होगा। फिर भी शास्त्र कहता है कि फल्गु त्यक्त्वा सारम ग्रहीतव्यम्, व्यर्थ को त्यागिए, सारांश को ग्रहण कीजिए। व्यर्थ के काम मत कीजिए। व्यर्थ का कोई उलझन वाला तथ्य तर्क दिमाग में बैठा कर जीवन को व्यर्थ मत गमाइए। जो आपके लिए आवश्यक है केवल उतना स्मरण रहे। एक व्यक्ति एक ही कर्म में कुशल हो सकता है, इस बात को सदैव ध्यान रखें। और कुछ समझ में ना आए तो ओम नमः शिवाय का जप करते रहे। ओम नमः शिवाय का जप करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। नमः शिवाय।